नमस्ते दोस्तों। पार्ट 1 में आपने देखा था समी कमीशन गो बैक का नारा लग रहा था अंग्रेजों के खिलाफ। ये देखिए पार्ट 1 का सीन। पूरा लाहौर को छावनी ने बदल दिया, बट सब फेल। पता नहीं कहां से ये निकल कर आ गए। जरूरत पड़े तो भीड़ पर लाठी चार्ज भी करो, लेकिन करो। ठीक है सर, ऐसा ही होगा। अब हम पार्ट 2 के तरफ जाते हैं, तब तक आप पार्ट 1 में क्लिप देख लीजिए। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप पार्ट 1 जाकर देख लीजिएगा। पार्ट 2 और मज़ेदार है, आप लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लाला जी मर गए। मरे नहीं, मारे गए हैं। खून हुआ लाला जी का। सारा लाहौर चिता के साथ धूं धूं कर चल रहा है। धधक यहाँ तक आ रही और जला रही है अंदर बैठी प्रतिशोध की ज्वाला को। तब इसमें इतनी गर्मी है कि लगता है सारे जंगल को जलाकर राख कर देगी। हमारे भी खून का असर देख लेना, मिटा देंगे सारी का घर देख लेना। लेकिन क्यों? हमारा तो उसे आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था। राजगुरु था, मतभेद जरूर था, और थे तो हमारे बाबू ही। जवान बेटों की मौजूदगी में कोई बूढ़े बाप पर प्रहार करे, उसकी चोट से बाप मर जाए, तब भी जवान बेटों का खून न उबले और बाप की मौत का बदला लेने का निश्चय न करे, तो इन बेटों के लिए लानत के सिवा और कोई क्या कह सकता है? लाला जी की मौत एक व्यक्ति की मौत नहीं, एक राष्ट्र का अपमान है, और इस अपमान का बदला हम जरूर लेंगे। माँ की सौगंध, सुखदेव, मैं इस खून का बदला जरूर लूंगा। हाँ सरकार, हम इस खून का बदला खून से लेंगे। इस सरकार को बस एक ही भाषा समझ में आती है, खून का बदला खून। बासंती देवी ने नौजवानों को ललकारा है कि लाला जी की चिता की रात ठंडी होने से पहले ही ये देश इस राष्ट्रीय अपमान का जवाब चाहता है। राजगुरु जवाब मिलेगा और जरूर मिलेगा। चितरंजन दास ने कहा है, क्या देश में मानवता व जवानी भी बाकी है? क्या नौजवानों की रगों का खून सफेद पड़ गया है? भारत माँ के सपूतों के कलेजे काले पड़ गए हैं? नहीं पंडित जी, अब मुझे बर्दाश्त नहीं होता। ये धरती जिस पर लाला जी के जख्मों के निशान अभी भी बाकी हैं, हमसे कुछ कह रही है। सुनिए पंडित जी क्या कह रही है। कह रही है भारत माँ के लालों ने अपने हाथों में चूड़ियां पहन ली। कह रही है लानत ऐसी जवानी पर जो अपने देश के सिपाहियों की मौत का नंगा नाच देखकर भी चुप है। राजगुरु, जवानी का नजारा तो हम दिखाएंगे, और वो नजारा ऐसा होगा कि सारी दुनिया देखेगी कि जो जख्म लाला जी के दिलों में हुए थे, उससे भी गहरा जख्म हम व्यवस्था के दिलों में देंगे। साइबर कमीशन में तो हम चूक गए, साधनों की कमी से एक्शन को अंजाम न दे सके। लेकिन पंडित जी, यह मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। यही समय है चोट करने का, जनता के क्रोध को शांत कर जनाधार को अपनी तरफ मोड़ लेने का। तो देर किस बात की? पंडित जी योजना बना के धीरज धरो राजगुरु। लेकिन पंडित जी, मारूंगा मैं। पहले निशाना तो लो। ले लिया। ना इधर देखो ना उधर, हमेशा लक्ष्य पर दृष्टि रखो। है दिखो, दिख रहा है, लक्ष्य दिख रहा है, सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। यस शू। ये तो साले को बंदे जाकर ठीक किया था। साला बड़बड़ लुक किया था। चुपचाप बैठो और इंतजार कर। स्पॉट आ रहा है। क्या तुम्हारा इशारा करेगा? हाँ, यही स्पॉट। क्यों भी इशारा? चल। अरे, लाला जी क्या कह रहे? शेरन पंजाब क्या कह रहे? राष्ट्र सम्मान क्या कह रहे? ओए पिता, पिता, पिता तो इधर आ सक पिता। दौड़ जल्दी बाहर आ। अरे हत्यारे ने गोली मार दी साला बाबू ਨੂੰ। पकड़ो सालों को भाग कर जाना पाए। राजगुरु भाग। अरे साले ठहर। रहने के लिए कुत्ते का कुत्ता भागता कहाँ है? कुत्ते का पिला ठहर। ये क्या को देख लूंगा मार के यारो। ओए किधर के औलाद, तेरा भेजा तो ठिकाने पर है। तू हेड कांस्टेबल चारण सिंह को धमकी देता है। ओए धमकी नहीं, गोली भी मार देता हूँ। तो मार, मैं मौत से नहीं डरता। जोश में होश मत खो। हमारी तुमसे कोई लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई सरकार से है। सरकार का मैंने नमक खाया है। नमक याद है? नमक हराम। और वो धरती भूल गया जिसने तुझे पाला पोसा, भूल गया जिसके पक्ष में तू खड़ा है, वो खूनी, लुटेरा, हत्यारा। मुझे बस यही याद है कि मैं एक सरकारी नौकर हूँ। नौकर नहीं, तू गुलाम हो गया है। मर गया तेरा जमीन, अपने ही आदमियों पर गोली चलाता है। हम वतन पर तो तू क्या सोचता है? इन लौंडे व्यापारियों के मुद्दे सत्ता पलट दोगे, 10-50 सत्रों का खून करके अंग्रेजों को भगा दोगे। अब भी मौका है सालों, अपने आप को हवाले कर, नहीं तो मारे जाओगे सालों।
gosta de um fim de semana.